एक घने जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश को छूते थे और रंग बिरंगे फूल जमीन को सजाते थे, एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी अपने नाम के अनुरूप बहुत चालाक और धूर्त थी। उसकी नजर हमेशा खाने की तलाश में रहती थी और उसका पेट अक्सर खाली रहता था। जंगल में छोटे मोटे जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि लोमड़ी मौका मिलते ही उन्हें अपना शिकार बना लेगी। उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था। खरगोश अपनी प्रजाति के बाकी सदस्यों की तरह फुर्तीला और चतुर था, लेकिन खरगोश में एक खास बात थी। वह अपनी बुद्धि और हास्य के लिए जाना जाता था। उसने कई बार अपनी चालाकी से लोमड़ी के चंगुल से खुद को बचाया था। एक दिन लोमड़ी बहुत भूखी थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और उसका पेट दर्द से कराह रहा था। वह शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसकी नजर खरगोश पर पड़ी। खरगोश एक गाजर के खेत में मजे से गाजर खा रहा था। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, आज तो ये खरगोश मेरी पकड़ में आ गया, इसे मारकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। लोमड़ी धीरे धीरे खरगोश की ओर बढ़ी। वो छुप छुप कर चल रही थी ताकि खरगोश को उसकी भनक न लगे। जब वो खरगोश के करीब पहुंच गई, तो उसने एक छलांग लगाई और खरगोश को पकड़ लिया। खरगोश डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अरे लोमड़ी बहन, खरगोश ने कहा, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझसे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। लोमड़ी ने खरगोश को ध्यान से देखा। खरगोश सच कह रहा था। वह बहुत छोटा और दुबला पतला था। हाँ, तुम सच कह रहे हो, लोमड़ी ने कहा। तुम बहुत छोटे हो, लेकिन मैं बहुत भूखी हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे पास एक उपाय है, खरगोश ने कहा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें एक ऐसा भोजन बताऊंगा जिससे तुम्हारा पेट पूरी तरह से भर जाएगा। लोमड़ी को खरगोश की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ये खरगोश मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं इसे एक मौका दे सकती हूँ। ठीक है, लोमड़ी ने कहा। मुझे बताओ, वो भोजन क्या है? जंगल के उस पार एक शहद का पेड़ है, खरगोश ने कहा। उस पेड़ में बहुत सारा शहद है। अगर तुम वो शहद खा लोगी, तो तुम्हारा पेट पूरी तरह से भर जाएगा। लोमड़ी के मुंह में फिर से पानी आ गया। उसे शहद बहुत पसंद था। क्या तुम सच कह रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, खरगोश ने कहा। मैं तुम्हें उस पेड़ तक ले चलूंगा। लोमड़ी ने खरगोश को छोड़ दिया। खरगोश लोमड़ी को शहद के पेड़ की ओर ले चला। रास्ते में खरगोश ने लोमड़ी से कई सवाल पूछे। उसने लोमड़ी के बारे में जानने की कोशिश की। लोमड़ी को भी खरगोश से बात करने में मजा आ रहा था। जब वे शहद के पेड़ के पास पहुँचे, तो लोमड़ी ने देखा कि पेड़ बहुत ऊंचा था। पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। मैं इस पेड़ पर कैसे चढ़ूंगी? लोमड़ी ने पूछा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, खरगोश ने कहा। तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, फिर तुम पेड़ पर चढ़ सकती हो। लोमड़ी खरगोश के कंधे पर चढ़ गई। खरगोश ने लोमड़ी को पेड़ पर चढ़ने में मदद की। जब लोमड़ी पेड़ पर चढ़ गई, तो उसने देखा कि पेड़ पर सचमुच बहुत सारा शहद था। लोमड़ी ने शहद खाना शुरू कर दिया। खरगोश पेड़ के नीचे खड़ा होकर लोमड़ी को देख रहा था। जब लोमड़ी शहद खा रही थी, तभी खरगोश ने पेड़ के तने को जोर से लात मारी। पेड़ का तना हिल गया और लोमड़ी पेड़ से नीचे गिर गई। लोमड़ी गुस्से से लाल हो गई। उसने खरगोश को पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन खरगोश बहुत तेज था। वह लोमड़ी से आगे निकल गया और जंगल में गायब हो गया। लोमड़ी बहुत निराश हुई। वो खाली पेट अपने घर लौट गई। अगले दिन लोमड़ी फिर से शिकार की तलाश में निकली। वो जंगल में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसकी नजर फिर से खरगोश पर पड़ी। खरगोश एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। वह मछली पकड़ रहा था। लोमड़ी ने सोचा, आज मैं इस खरगोश को नहीं छोड़ूंगी। आज मैं इसे मारकर ही दम लूंगी। लोमड़ी धीरे धीरे खरगोश की ओर बढ़ी। वो छुप छुप कर चल रही थी।
ताकि खरगोश को उसकी भनक न लगे। जब वो खरगोश के करीब पहुंच गई तो उसने एक छलांग लगाई और खरगोश को पकड़ लिया। आज तो तू गया, लोमड़ी ने कहा। आज मैं तुझे मारकर ही दम लूंगी। कृपया मुझे मत मारो, खरगोश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें एक और भोजन बताऊंगा जो शहद से भी बढ़िया है। लोमड़ी ने संदेह से देखा। मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, खरगोश ने जवाब दिया। बस नदी के उस पार देखो, वहाँ एक बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ में एक गुफा है और उस गुफा में पनीर से भरा एक भंडार है। इतना पनीर है कि तुम जीवन भर खा सकती हो। लोमड़ी ने उस विशाल पर्वत को देखा। पनीर का विचार उसे बहुत लुभावना लगा। ये सच है? पनीर का भंडार? हाँ, बिल्कुल सच, खरगोश ने कहा। मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, लेकिन मुझे डर है कि मैं नदी पार नहीं कर सकता। मेरी तैरने की क्षमता अच्छी नहीं है। लोमड़ी ने कुछ सोचा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले चलूंगी। तुम बस मुझे गुफा तक निर्देशित करना। खरगोश सहमत हो गया। लोमड़ी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी में घुस गई। नदी का पानी ठंडा था, लेकिन लोमड़ी आगे बढ़ती रही। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुँचे, खरगोश हंसने लगा। क्या बात है? लोमड़ी ने पूछा। मुझे माफ करना, लोमड़ी, खरगोश ने कहा, लेकिन गुफा में कोई पनीर का भंडार नहीं है। मैंने बस तुम्हें नदी में लाने के लिए झूठ बोला था। ये सुनकर लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश को नदी में गिराने की कोशिश की, लेकिन खरगोश फुर्तीला था। वह लोमड़ी की पीठ से कूदकर तैरने लगा। लोमड़ी पानी में लड़खड़ाने लगी। वह तैरने में अच्छी नहीं थी और खरगोश उससे बहुत आगे निकल गया। खरगोश किनारे पर पहुंचा और जंगल में गायब हो गया। लोमड़ी मुश्किल से किनारे पर पहुंच पाई, बुरी तरह से भीगी हुई और गुस्से से भरी हुई। कई दिन बीत गए और लोमड़ी खरगोश को नहीं भूल पाई। वह बदला लेने का अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन उसने खरगोश को एक पेड़ के नीचे सोते हुए देखा। इस बार तुम नहीं बचोगे, लोमड़ी ने फुसफुसाते हुए कहा। लोमड़ी ने धीरे से खरगोश के पास रेंगना शुरू कर दिया। जैसे ही वो हमला करने के लिए तैयार हुई, उसने देखा कि खरगोश के पास एक टोकरी रखी हुई है। टोकरी में गाजर थे। लोमड़ी को एक विचार आया। उसने खरगोश को मारने के बजाय गाजर चुराने का फैसला किया। उसने सोचा कि ये खरगोश को परेशान करने का एक बेहतर तरीका होगा। लोमड़ी ने धीरे से टोकरी उठाई और जंगल में भाग गई। जब खरगोश जागा तो उसने देखा कि उसकी गाजर गायब है। खरगोश गुस्से में था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन खरगोश ने जंगल में एक बड़ा गड्ढा खोदा। उसने गड्ढे को पत्तियों और टहनियों से ढक दिया। फिर वो गड्ढे के पास बैठ गया और एक गीत गाने लगा। लोमड़ी ने खरगोश का गीत सुना और देखने गई कि क्या हो रहा है। जब उसने खरगोश को गड्ढे के पास बैठे देखा तो उसे संदेह हुआ। तुम क्या कर रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। मैं एक जादुई गीत गा रहा हूँ, खरगोश ने कहा। ये गीत किसी भी जानवर को सुंदर बना सकता है। लोमड़ी को सुंदरता पसंद थी। उसने सोचा कि अगर वो जादुई गीत सुनेगी तो वो और भी सुंदर हो जाएगी। क्या मैं भी गीत सुन सकती हूँ? लोमड़ी ने पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हें गड्ढे के किनारे खड़ा होना होगा, खरगोश ने कहा। गीत केवल वही काम करता है। लोमड़ी गड्ढे के किनारे खड़ी हो गई। जैसे ही उसने गीत सुनना शुरू किया, खरगोश ने उसे धक्का दे दिया। लोमड़ी गड्ढे में गिर गई। गड्ढा बहुत गहरा था और लोमड़ी बाहर नहीं निकल पाई। खरगोश हंसने लगा। अब तुम समझी, उसने कहा। धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा होता है। लोमड़ी गड्ढे में फंसी रही। वह बहुत शर्मिंदा और निराश थी। आखिरकार जंगल के अन्य जानवरों ने लोमड़ी को गड्ढे से बाहर निकालने में मदद की। लोमड़ी ने उस दिन से कभी भी खरगोश को परेशान नहीं किया। खरगोश अपनी बुद्धि और चालाकी से जंगल में शांति से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा अपनी बुद्धि
और चालाकी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। यह कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। खरगोश छोटा और कमजोर था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लोमड़ी को हराने के लिए किया, जो उससे अधिक शक्तिशाली थी। और अंत में ये कहानी हमें सिखाती है कि हास्य एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। खरगोश ने अपनी हास्य की भावना का इस्तेमाल लोमड़ी को विचलित करने और उसे बेवकूफ बनाने के लिए किया। इस प्रकार चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धि, हास्य और दृढ़ संकल्प के साथ न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि लोमड़ी को भी एक सबक सिखाया। जंगल में शांति बहाल हो गई और खरगोश अपनी चालाकी के लिए हमेशा याद किया गया।